कभी देखा? सपना चल रहा है मनस पटल के ऊपर और तुम आनंद ले रहे हो उसका। बड़ा सुंदर सपना है, लेकिन किसी ने तुम्हें झंझोड़ दिया या आंख खुल गई तो सपना कहाँ चला जाता है। फिर तुम चिल्लाने लगो कि मेरा सपना कहाँ गया, मैं तो लूट गया, मैं तो लूट गई। सपनों को टूटने का डर तुम्हारे भीतर है, और इस तरह के लोग 99.99% ही नहीं, इससे कहीं ज्यादा है। यह शरीर एक दिन मरेगा। इट्स द अल्टीमेट ट्रूथ। यह सच्चाई है इस जीवन की। यही तो कबीर कहते हैं कि तुम डरना मत, तुम नहीं मरोगे, संसार मरेगा। संसार यानी तुम्हारा इल्यूजन, यानी तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी माया जो है नहीं, दिखती है कि है, वो मिट जाएगा। प्रणाम बाबा जी। अभिनव बाबा जी, श्री मद भागवत गीता का अर्थ क्या है? श्री मद भागवत गीता सीधा सा अर्थ है, मद कहते हैं शराब को, नशे को, उस खुमारी को। भागवत उस विराट को कहते हैं, उस विराट का नशा, उस विराट का पान करके जो गीत उपजा है, उस विराट का पान करके जो गीत उपजा है, उसको श्री मद भागवत गीता कहते हैं। मद भागवत गीता बिल्कुल सीधा सा अर्थ है। गीता का अर्थ भी ये है, जो उस नशे को पीकर गीत उपजा है। ये गीत दो तरह के होते हैं। एक तो धरती के नीचे हमें प्रयास करके जमीन को खोदना होता है, और फिर कुछ दूरी पर या ज्यादा दूरी पर पानी निकलता है, उसको हम कहते हैं कुआं। वह हमारे प्रयास से निकला, अपने आप बाहर नहीं आया। वह हमने खोदा, खोदते चले गए, और एक वक्त ऐसा है जब बालू रेत निकला, चिकनी मिट्टी निकली, और उसके बाद जल निकला। पहले अशुद्ध जल निकला, मिट्टी से युक्त, और फिर शुद्ध जल निकला। फिर हम उस शुद्ध जल को भी और नीचे ले जाते हैं पाइप को, ताकि ये शुद्ध जल काफी समय तक निकलता रहे। उसको कहते हैं कुआं। यह हमारे प्रयास से आता है। धरती को खोदो, नीचे चलते रहो, कहीं 20 फुट पे मिल जाएगा। हमारे यहां तो 7 फुट पे पानी है, कहीं 200 फुट पे भी नहीं मिलता, और कहीं पानी होता ही नहीं। गैस होती है, तेल होता है, पानी नहीं होता। एक जल तो ऐसे मिलता है धरती के गर्भ में, तो चीरना पड़ता है उसे, और जल निकल आता है।
उसको संकल्प का मार्ग कहते हैं। भगवान कृष्ण ने दोनों मार्ग बताए। संकल्प का मार्ग पतंजलि ने बताया, अष्टांग योग, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। यह कुआं खोदने जैसा है, लेकिन एक दूसरा जल भी होता है, चश्मा। चश्मा भीतर से उठी हुई वह शुद्ध जल तरंग जो भीतर से आती है हर वक्त, लेकिन बस थोड़ा सा व्यवधान, उसके ऊपर एक पत्थर रख दिया गया है। और अगर हम उस पत्थर को हटा दें तो वह झरना फूट पड़ता है। फूट पड़ता है, उसमें कोई मुशक्कत नहीं करनी पड़ती है। यह समर्पण का मार्ग है। अगर तुम मुशक्कत नहीं करना चाहते तो अष्टावक्र के पास चाहिए। अष्टावक्र तुम्हें उस चश्मे से मिला देंगे, उस झरने से मिला देंगे। अष्टावक्र कहेंगे तुम ही तो हो, तुम्हारे सिवा और है कौन? तुम्हारे सिवा कोई भी नहीं। बस इस पत्थर को हटा दो। वो पत्थर क्या है? और पत्थर है तुम्हारी इल्यूजन का। तुमने भ्रम पा लिया है। दृश्य देखते देखते तुम दृश्य ही हो गए हो। सिनेमा की स्क्रीन के ऊपर चलती फिल्म के अंदर तुमने खुद को किसी के साथ आइडेंटिफाई कर लिया है, चिपटा लिया है, चिमट गए हो। और तुम वही हो गए हो। जिसको तुमने देखा वो तुम तो नहीं थे, लेकिन तुम उसके साथ आइडेंटिफाई कर गए। तो फिर जिसके साथ आइडेंटिफाई किया जाता है वही हो जाया करता है। इस बात को ध्यान से समझ लें। तुम्हें मोह है अपनी देह से तो तुम देह हो गए। तुम्हें मोह है अपने विचारों से तो विचार हो गए। और फिर बुढ़ापे में तुम्हें मोह है अपनी संतान से तो संतान का दुख देखा नहीं जाता। मैंने अक्सर ही माँ बाप कहते देखे, बाबा इस बच्चे का दुख दूर कर दीजिए, मुझे दे दीजिए। क्या हुआ? मोह पहले शरीर में था अपने, लेकिन वक्त आया कि वह मोह अपने से हटकर अपनी औलाद में चला गया। आज सारी दुनिया बच्चों के लिए कर रही है। जो अभी जवान हैं, जिन्होंने अभी भोगा नहीं, वह स्वयं लुत्फ लेने के लिए हमने बड़े सुंदर सुंदर शब्द ईजाद कर दिए। ऐश। ऐश, ऐश के दो अर्थ होते हैं। ऐश एक जिसे तुम कहते हो खुशी के वो पल, आनंद, खुमारी, तुम जिसे कहते हो, सच में वो है नहीं।
और एक ऐश, राख को कहते हैं। ऐशिस, राख। बस तुम्हारी ऐश राख के बराबर है। तुमने जो सपने संजोए और दिन भर रात मुशक्कत की, वो सपने बिखर जाते हैं और अंत में तुम पाते हो कि हाथ तो कुछ भी ना लगा, हाथ तो राख भी ना लगी। दो तरीके हैं उस जल तक पहुंचने के। एक, मुशक्कत करो, धरती को खोदो और गहरे 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 उतरते चले जाओ। और एक वक्त आएगा जब शीतल जल की धारा भीतर तुम्हें दिखाई पड़ने लगेगी, लेकिन बाहर नहीं आएगी। बस यही फर्क है, बाहर नहीं आएगी। बाहर तो आपको लानी पड़ेगी, पाइप्स डाल के, मोटर लगा के, पंप लगा के तुम्हें बाहर लेके आनी पड़ेगी। स्वतः से बाहर नहीं आएगी। लेकिन एक बड़ा आसान रास्ता है जिसे दत्तात्रेय कहते हैं, जिसे नानक कहते हैं, जिसे अष्टावक्र कहते हैं। और भगवान कृष्ण ने दोनों रास्ते बताए, क्योंकि कुछ लोग हैं जो जब तक कोई प्रयास न कर लें तब तक उन्हें कुछ भी मिल जाए वो कहेंगे नहीं, हमारी संतुष्टि नहीं हुई। वो मेहनत करके ही कुछ पा लेना चाहते हैं, इससे उनके अहंकार को तृप्ति होती है कि हमें ऐसे ही मुफ्त में नहीं मिल गया है, हमने मेहनत की है। वह कुएं जैसा है, और जो बिना मेहनत के मिल जाए, सिर्फ वादा थी पत्थर की, एक विशाल पत्थर रखा हुआ था झरने के ऊपर और वह पत्थर हटा दिया गया। झरना तो भीतर से कभी के इंतजार में बैठा था कि जरा ये वादा हट जाए और मैं बाहर शीतल जल को बिखेर सकूं, उसको पी लो, उसमें नहा लो, तृप्ति मिलेगी। तो गीत भी दो तरह के। एक गीत तो तुम्हारे ये गायक गाते हैं, उसकी पगार लेते हैं, उसका मुआवजा लेते हैं। जितने भी गायक हुए उन्होंने अपने गले बेच दिए, अपनी आवाजें बेच दी। लेकिन एक गीत ऐसा भी होता है जिसका गाने वाला कोई कीमत नहीं मांगता, वर्ण जो सुनता है उसको धन्यवाद देता है। वह गीत जो अप्रयास से बाहर आए, वह शराब जो विराट की, भागवत की भीतर से उठे बाधा के हटाने के बाद, और वो गीत गुनगुनाया जाए। तुम गुनगुनाओ नहीं, गुनगुनाया जाए, उसी को गीता कहते हैं। और रखने वालों ने इसका नाम श्री मद्भागवत गीता रखा है। ये वो विराट मद है जो इस ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स में, कण कण में भरा पड़ा है। पीने वाला कोई नहीं, कोई विरला कभी आ जाता है पीने, पी लेता है और पीकर मदहोश हो जाता है। और उस मदहोशी में जो स्वर फूटते हैं भीतर से, गायक की तरह नहीं,
नानक की तरह, कबीर की तरह, मीरा की तरह। वह स्वर फूटते हैं, उन्हें गीता कहते हैं। यही स्वर फूटा कृष्ण के भीतर, तो उसे गीता कहा गया। कोई प्रयास न किया। वह अप्रयास से बहुत शीघ्र मिल जाता है, प्रयास से तो बहुत वक्त भी लग सकता है, और इतना वक्त लगाने के उपरांत भी उस धरती के भीतर जल था या नहीं था, पक्का नहीं पता होता। अरब धरती के ऊपर रेगिस्तान के भीतर गर्भ में जल है नहीं, तेल के कुएं, गैस के कुएं, जल नहीं है। लेकिन तेल के कुओं से प्यास नहीं बुझाई जा सकती। तेल के कुओं से प्यास तृप्त नहीं होती, तुम्हें तृप्ति नहीं देती। तृप्ति देता है जल। तो इन दो बातों को समझ लेना। एक, जो तुम प्रयास करके बाहर निकालोगे उसमें बड़ी मुशक्कत करनी पड़ेगी, और फिर पक्का पता भी नहीं कि जल निकलेगा भी कि नहीं। लेकिन एक पक्का पता है, बाधा को हटा लोगे, उस पत्थर को हटा लोगे, झरना फूटने को तैयार था, चश्मा बहने को तैयार था, फूट निकलेगा, बह निकलेगा, और बड़ा आनंद होगा। उस फूटते हुए चश्मे के भीतर स्नान करो। प्यासे हो, थके, मांदे, हारे, इस जल का सेवन करो, प्यास बुझ जाएगी। प्राण जो व्याकुल थे जल के लिए, त्राही माम कर रहे थे, वह रोआ रोआ आपका शांत हो जाएगा। जो पुकार उठती थी और जिसके विरह में गीत गाए जाते थे, जिसको पाने की लालसा थी, यह गीत उसे बुझा देगा। और सच पूछो तो जिसकी प्यास बुझ जाती है वही ये गीत गा सकता है औरों के लिए। स्वयं के आनंद में ये गीत गाए जाते हैं। इसे कोई भक्त कबीर, कोई नानक, कोई कृष्ण ये गा सकते हैं, और इन्होंने कोई प्रयास नहीं किया जीवन में, न नानक ने न कबीर ने। कोई जप तप पाठ पूजा, कोई अखंड पाठ नहीं खोले इन्होंने। और फिर जो मिला वह बड़ा तृप्तिदायक था, जिसके लिए तुम्हारे भीतर से उलाहने उठते हैं। तुम ईश्वर को उलाहना देते हो कि मुझसे क्या गलती हुई, मुझे क्यों नहीं मिल रहे, मेरी प्यास क्यों नहीं बुझा रहे। उस जल से प्यास बुझ जाती है, और अप्रयास, बाधा ही तो हटानी होती है। प्रयास करोगे तो उलाहने ताने भी भीतर से आएंगे, शिकायतें भी आएंगी, और तुम उसको दोष दोगे। और कोई वेला ऐसा भी होगा कि तुम कहोगे कि वो है ही नहीं, जल होता ही नहीं।
बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब अब तक जब मिला ही नहीं तो वह होता ही नहीं इतने प्रयास के बाद। ये शिकायतें, ये शिकवे उपजते हैं उस घड़ी में। देख चुके हम प्यार का सपना, नैन कहें रो रो के सजना, देख चुके हम प्यार का सपना। प्रीत है झूठी, प्रीत है झूठी, प्रियतम झूठा, प्रीत है झूठ, प्रियतम झूठा, झूठी है सारी नगरिया, झूठी है सारी नगरिया। मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया, आवन कह गए अज हुना आए, लीना ही मोरी खबरिया। मोहे भूल गए सांवरिया, भूल गए सांवरिया। ये शिकायतें भी उठती हैं, उस प्यार का उन्माद भी उठता है। अभी आशा खत्म नहीं की, प्रयास जारी है, लेकिन मेहनत इतनी की कि उलाहने ताहने भीतर से आने लगा है। प्रियतम झूठा, प्रीत है झूठी, झूठी है सारी नगरिया, सब झूठा है, कुछ नहीं। देखिए, अगर संकल्प के मार्ग पे चलोगे तो यहां तो ऐसा ही होने वाला है। मिल भी सकता है, चूक भी सकता है, लेकिन एक मार्ग ऐसा भी है जो गीत तुम गाते नहीं, जिसके स्वर भीतर से फूटते हैं झरने की तरह, जो इबारत कागजों पे लिखी हुई तुम पढ़ते नहीं, जो इबारत भीतर से आती है और वह बोलता है, वह स्वयं बोलता है, वह स्वयं गुनगुनाता है, उसको ही गीता कहते हैं। तो झरना बस एक थोड़ा सा पत्थर हटा दिया और फूट पड़ा, जिसका शीतल जल तुम्हारी प्यास को भी तृप्त करेगा और तुम नहा भी लोगे उसमें, निर्मैल भी हो जाओगे, शांत भी हो जाओगे, तुम्हारा रुआ रुआ शीतलता को उपलब्ध होगा। ऐसे गीत को श्रीमद् भागवत गीता कहा गया। वह गीत जो भीतर से उठा, कैसे उठा? इस बाधा को हटा दिया गया और बाधा के हटते ही गीत
फूटने को तत्पर था, तैयार ही तो बैठा था, अभी तक किसी ने इसको हटाया नहीं था। कितने जन्म बीते, तुम प्रयास करते चले गए, लेकिन तुमने एक छोटी सी बात नहीं की। क्या कि यह पत्थर हटा के एक तरफ रख दो। और मजे की बात है कि पत्थर के हटते ही वह चश्मा फूट पड़ेगा। गीत भीतर से वो गाएगा, अस्तित्व गाएगा, तुम नहीं गाओगे। सच में पूछो तो जो गीत गाए जाते हैं भीतर से, वो ईश्वर ही गाता है। तुम तो सिर्फ भ्रम करते हो कि मैंने गाया। लेकिन नानक जैसे लोग, कबीर जैसे लोग जो गीत गाते हैं, जो गीता गाते हैं कृष्ण, उन्हें कोई भ्रम नहीं होता। उनका भ्रम मिट चुका होता है। जिसका इल्यूजन टूट जाए, वह क्या है बाधा? जिस बाधा को तुम हट जाने दो, जिस पत्थर को हटा दो और झरना फूट पड़े, वो तुम्हारा भ्रम, वो तुम्हारा इल्यूजन, वो तुम्हारे सपने जो तुमने देखे थे, वो सपने टूट जाते हैं। सपनों को गौर से देख लेना, यह दर्शन ही उन सपनों को तोड़ देगा। कभी देखा सपना चल रहा है मनस पटल के ऊपर और तुम आनंद ले रहे हो उसका, बड़ा सुंदर सपना है। लेकिन किसी ने तुम्हें झंझोड़ दिया या आंख खुल गई तो सपना कहां चला जाता है। फिर तुम चिल्लाने लगो कि मेरा सपना कहां गया, मैं तो लूट गया, मैं तो लूट गई। कहां गया वो सारा चित्र जिसको देख देख के मैं प्रसन्न हो रहा था। और फिर तुम चिल्लाते हो, यह सुंदर सपना टूटना नहीं चाहिए था। लेकिन जो व्यक्ति गलती में होता है, वह सपनों का भी आनंद लेना चाहता है। उसे पता है आज नहीं कल ये टूट जाएगा, लेकिन फिर भी उसके टूटने के भय से वो कंपता रहता है। बस तुम वही हो, तुम ऐसे ही व्यक्ति हो। यह सपना टूट ना जाए, यह सपना टूट ना जाए। यह जो मैंने ठगी ठोरी कर कर पैसा कमाया, गद्दियां कमाई, मैंने कारखाने बनाए, जमीनें खरीदी, ये सब इकट्ठा किया ताम झाम, भानुमती के कुनबे की तरह, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये कुनबा तुम जोड़ते हो, तुम्हारे लिए कह रहा हूं मैं। और तुम पहले जोड़ने के अंदर अपनी शक्ति को व्यय करते हो, फिर वह टूट न जाए उसके खोने के डर में तुम्हारी रातों की नींद हराम हो जाती है। तुम चैन और सुकून खो देते हो। और जिसका चैन लुट गया, जिसका सुकून लुट गया, उसके पास भला और शेष क्या रहता है? यही तो है पाने को। जो लुट जाता है तुम्हारा, वो तुम चिल्लाते हो। सपनों को टूटने का डर तुम्हारे भीतर है। और इस तरह के लोग 99.99% ही नहीं,
इससे कहीं ज्यादा है। असंख्य व्यक्ति हैं ऐसे जिन्होंने बड़ी मेहनत करके सपने संजोए, लेकिन पाया कि धड़ाम से गिर गया। मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना टूट गया। मैं सब कुछ पाकर हार गई, बेदर्द जमाना जीत गया। मेरा सुंदर सपना बीत गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। आखिर में सभी का यही असर होता है। तुम बड़ी मुशक्कत से ये महल अटारियां जोड़ते, लेकिन तुम्हें समझ नहीं आती। और इन जोड़े हुए लोगों का हश्र तुम रोज देखते हो। इसलिए हमारे पूर्वजों ने कहा था कि कोई भी मृत हो जाए तुम्हारे शहर में, आस पड़ोस में, उसकी अर्थी के साथ जरूर जाना। क्या कारण था? कारण ये कि वहां जाकर तुम्हारा भ्रम थोड़ी देर के लिए टूट जाता है। यह सारी फिल्म तुम्हारे मनस पटल पर वापस गूंजती है। यही तो था जो कल परसों मुझे मिला था और हेंकड़ी हेंक रहा था, और आज 4 कंधों पे सवार चिता के ऊपर चढ़ा दिया गया। थोड़ी देर में राख भी ना बचेगी। वो भी बहा देंगे हम गंगा के भीतर। शायद किसी क्षण में व्यक्ति नाजुक तलों पे होता है। बस उन नाजुक तलों की तलाश थी मनुष्यों को रोज जाना। जो मर जाए उसके साथ रोज जाना। तो तुम्हें शायद किसी वक्त व्यक्ति गहरे तलों में, उन नाजुक सतलों में, उन नाजुक स्थितियों में होता है जहां उसका सपना टूट जाता है। बुद्ध इसी नाजुक स्थिति में था। यद्यपि मौत तो रोज घटती है, लेकिन कहीं कोई ऐसा झोंका, जब तुम्हारा भीतर का मन अति सेंसिटिव है, संवेदनशील है, तो मृत्यु तुम्हें कपा जाएगी। मृत्यु तुम्हारी बुद्धि के द्वारों को, तुम्हारे हृदय के द्वारों को छोड़कर तुम्हारे भीतर अंतस में प्रवेश कर जाएगी। और ऐसे ही बुद्ध के साथ हुआ। उस कोमल लम्हों के भीतर मृत्यु बहुत गहरे में प्रवेश कर गई और बुद्ध ने सब छोड़ दिया। ऐसे ही नहीं छोड़े जाते महल, ऐसे ही तख्तोताज जिनके लिए तुम भीख कटोरा उठा के मांगते हो, ये ऐसे ही नहीं टूटा करते। ये बामुश्किल कभी किसी के टूटते हैं। इसलिए मनुष्यों ने कहा, रोज जाना जो मर जाए उसके पीछे। शहर में कभी न कभी तुम इससे मिले थे, वार्तालाप हुई थी। तुम बहस करते हो, तुमने इसके साथ भी वार्तालाप किया था, और वार्तालाप में मैं की बो आई थी। आज वो मैं कहां? आज वही व्यक्ति जो लचक से भरपूर था, पत्थर की तरह कठोर हो गया है। और हमने उसको उठाकर आग के भीतर पटक दिया और उसने सी भी ना की। जला दिया, उसने कुछ न कहा। उसकी खोपड़ी तोड़ दी उसके अपने ही खून ने।
जरा भी ना बोला, सी तक न की। और ये वही व्यक्ति है, शायद कोई ऐसा पल आ जाए। मन की स्थितियां बदलती रहती हैं, ये चंचल है। शायद मन उस मुकाम पे खड़ा हो जहां एक छोटी सी घटना बदल जाए तुम्हारे पूरे जीवन को, संसार को। बस एनलाइटनमेंट का यही मतलब था। लाओसे बैठे हैं, पतझड़ का मौसम है, एक वृक्ष के नीचे बैठे हैं। पतझड़ में एक पत्ता टूटता है, मुरझाया हुआ पत्ता टूटता है और वह डगमगाता हुआ हवाओं के झोंके में इधर उधर इतरता हुआ धरती पर गिर जाता है। उस धरती पर गिरते हुए पत्ते को लाओसे देखते हैं और ज्ञान हो जाता है। क्या हुआ, लाओसे को पता है। वह इतनी सेंसिटिव हालात में था। तुम भी कभी कभी उस सेंसिटिव हालात में आते हो, लेकिन ये भेड़ भिड़ता नहीं। इसलिए ऋषियों ने कहा, इसका प्राकृतिक व्यवस्था का लाभ उठा लेना, चूक मत जाना। कभी कोई कोई मरता है तो उसके पीछे हो लेना, सभी कामकाज छोड़ के। हो सकता है कभी तुम भी सेंसिटिव मुकाम पे खड़े हो, अति संवेदनशील अवस्था में तुम्हारा मन स्थित हो, तो वह घटना घट जाएगी। किसी प्रकार के जप तप पूजा पाठ की जरूरत नहीं पड़ेगी। और रोज सभी के भीतर आते हैं। यह नाजुक पल ऋषियों ने क्यों कही ये बात कि वध मत करो? बस यही कारण था। लोग तो बहसबाजी में पड़ जाते हैं। जो कापा लेके किसी गर्दन काटेगा, ये पक्का है कि उसके भीतर ऐसे अति संवेदनशील स्थितियां नहीं आएंगी। वह कठोर हृदय हो जाएगा, वह पिघलेगा नहीं माखन की तरह, वह पाथर की तरह कठोर हो जाएगा। और बस यही था तत्व जो ऋषियों ने तुम्हें समझाना चाहा। हिंसा मत करो, चोरी मत करो, झूठ मत बोलो, जोड़ो मत, उसके ऊपर ही छोड़ दो। वह जलाए तो भला, वह मारे तो भला। यह क्यों कहा इतना कुछ? कि तुम उस नाजुक स्थिति में आ जाओ। तुम भूल जाओगे सब कुछ अगर किसी वक्त उस अति संवेदनशील अवस्था में तुम एक छोटी सी घटना, हवा का झोंका भी रूपांतरित कर देगा। क्या हुआ बुद्ध के साथ? रात भर के सोए सोए सुबह उठे थे, और उठे ही तो थे अभी, और सहसा से पलक उठी, आंख खुली, भोर का तारा, शुक्र तारा अस्त होने को ही था। हम रोज देखते हैं, लेकिन हमारे भीतर कोई क्रांति नहीं होती। लेकिन बुद्ध के भीतर क्रांति हो गई। बुद्ध का जीवन दो क्रांतियों से गुजरा। एक क्रांति जब उसने मौत को देखा तो रोआ रोआ तड़प गया। चेतक, क्या मैं भी मर जाऊंगा? चेतक भी कपा। कैसे कहता इतने प्यारे अल्फाज पूछने वाले।
और बुद्ध जैसा प्यारा व्यक्तित्व पूछ रहा है। झूठ बोला नहीं जा सकता। अगर कोई व्यक्ति तुम्हारे सामने झूठ बोलता है तो यह है सिर्फ उसी का कसूर नहीं है, तुम्हारा भी कसूर है, क्योंकि तुम उस पहलू पे नहीं हो कि तुम्हारे सामने कोई झूठ न बोल सके। तुम्हारा भी कसूर है। अति संवेदनशील व्यक्ति अगर कोई प्रश्न पूछेगा तो तुम उसके प्रश्न का उत्तर टाल ना सकोगे और सही सही उसके प्रश्न का उत्तर दोगे। संवेदनशीलता, बुद्ध के आगे कोई झूठ नहीं बोल सकता। चेतक ने कहा, हाँ राजकुमार, तुम भी एक दिन विदा हो जाओगे, तुम भी एक दिन बूढ़े हो जाओगे। उस बूढ़े की भांति तुम्हारी कमर भी झुक जाएगी। हो सकता है तुम क्षय रोग से ग्रस्त भी हो जाओ। वो खांस रहा था बूढ़ा, और लठिया लेकर चलने लगो। बिल्कुल हो सकता है, होता है, सभी के साथ होता है। और ये भी हो सकता है राजकुमार, यह शरीर एक दिन मरेगा। इट्स द अल्टीमेट ट्रूथ। यह सच्चाई है इस जीवन की। तो बिल्कुल राजकुमार, तुम भी मरोगे। बस कंप गया। अति संवेदनशील चित्त की अवस्था में ये शब्द खंजर की तरह भीतर उतर गए। सब कुछ चीर दिया भीतर का। बुरी तरह कंप गए। बुद्ध ने कहा, चेतक, फिर यहां जश्न मनाने को है भी क्या? चले थे जश्न मनाने अपने मित्र के घर, और राजपुत्र को स्पेशल आमंत्रित किया गया था। लेकिन मेरा सुंदर सपना टूट गया, मेरा सुंदर सपना बीत गया। सब खंडहर हो गया, बिखर गए सपनों के मोती, अरमानों की धूल उठ। सुना था कि यहां तो सुख ही सुख है, यहां तो दुख और कांटों के अलावा कुछ है ही नहीं। इतना कुछ देखा और आखिर में यह मृत्यु की घटना कपा गई। चेतक, ऐसा करो, रथ को वापस ले चलो। जनता दूर दूर तक खड़ी थी राजकुमार को निहारने के लिए, और राजकुमार वो राजकुमार ना रहे जिसके बाल गुंगराले सुनहरी बाल और जिसकी कोमल काया, जिसको बाहर की कभी हवा भी स्पर्श न की, लेकिन वहीं से वापस हो गए। जनता बड़ी निराश हुई। और चेतक वापस ले गया। और बुद्ध को, गौतम को वापस आते देख सुद्धोधन का कलेजा एक हाथ नीचे बैठ गया। बस जो शंका थी मेरे मन की, और जो श्रेष्ठ पुरुष भविष्यवाणी कर गए थे, वह सच हो गया। यह वापस आ गया। जरूर कोई ना कोई घटना घटी है, जरूर इसने मृत्यु को निहारा है। ये सच भी था। इसलिए कहा गया कि तुम जरूर अर्थी के पीछे जाना।
और विशेष तौर से ऐसे व्यक्ति की अर्थी के पीछे जाना जो छाती फुला के कहता था, मैं ना मरूं, मैं गिरूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं, और मेरे होने से सब कुछ हो जाता है, मेरे चले जाने से सब कुछ ही चला जाएगा। ऐसे अति संवेदनशील चित्त की अवस्था में तुम कभी कभी आ जाते हो। मनुष्य हो, जीवंत हो, तो जो जीवंत है उसकी मनोस्थितियां तो बदलती रहती हैं। कभी अति कठोर होगा, इसलिए ऋषियों ने कहा वध मत करना, क्योंकि इन सभी कामों से असत्य, हिंसा, चोरी और ब्रह्मचर्य को खंडित करना, यानी भेद उत्पन्न करना, ब्रह्म जैसी चर्या को खंडित कर देना और जोड़ लेना कुछ काहे के लिए। तो ऋषियों ने कहा यह मत करना। क्यों मत करना? क्योंकि इनके करने से तुम पाथर हो जाते हो, तुम्हारी आत्मा सख्त हो जाती है, तुम कोमल नहीं रहते तो तुम्हारी कोमलता समाप्त हो जाती है, और जिसकी कोमलता समाप्त हो गई वह माखन ना रहा। उसको थोड़े से ताप पिघलाते नहीं, लेकिन जो संत की तरह, संत हृदय नवनीत समाना, कोमल हो गया। और कोमल कौन होगा? जो पातंजलि ने, महावीर ने इन 5 बातों को कहा। यहां से शुरू करते हैं पातंजलि। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, इन सब को करने से तुम कठोर होते हो और उस परम आनंद की अवस्था को चूक जाओगे। तुम कठोर ही रहोगे, पाथर ही रहोगे, तो पिघलोगे कैसे? पत्थर कभी पिघला करते हैं? न गला करते हैं, न पिघला करते हैं। यही कारण था कि संतों ने कहा रोज जाना, कोई पता नहीं। उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए, कोई पता नहीं। तुमने जरूर जाना, ये किसी के फायदे के लिए, नुकसान के लिए नहीं है, तुम्हारे अपने कल्याण के लिए है। तुम्हें पता भी नहीं है कि ऋषियों ने कहा क्यों था। किसी वक्त तुम अति संवेदनशील मानसिक चित्त की अवस्था में होते हो तो ये घटना घट सकती है। तुम जैसे गए थे शमशान भूमि में, वैसे वापस नहीं लौटोगे। तुम बदल कर लौटोगे। तुम्हारा पूरा व्यक्तित्व बदल जाएगा। ऐसी ही अवस्था में मैंने उदाहरण दी आपको, बुद्ध की, अल्लाह से की, महावीर की। क्या हुआ? खड़े हुए थे महावीर, अक्सर खड़े होकर ध्यान किया करते थे। उनकी पद्धति ही ऐसी थी। और बैठने लगे थे, और अभी पूरे बैठे ना थे, उस आसन में थे जिसमें हम गऊ को दोहते हैं, उसे गो दोहासन कहते हैं। उस आसन में जैसे ही आए महावीर,
चित्त की अवस्था बड़ी शांत थी, बहुत कोमल थी, संवेदनशील थी, और ज्ञान हो गया। और तुम आज ड्रामे करते हो। तुम पतझड़ के मौसम में पीपल के नीचे बैठते हो। तुम सुबह उठकर भोर के तारे को निहारते हो। कल कल करती हुई धरती के भीतर बहती हुई नदी को तुम देखते हो अमावस्या की रात को, लेकिन नानक नहीं बनते कभी। तुम भूल गए हो, भीतर का वो तथ्य भूल गए हो कि नानक उस वक्त जिस अति संवेदनशील चित्त की मनोदशा की भीतर थे, वैसी मनोदशा तुम्हारी कहीं भी हो जाए तो तुम कहीं भी बैठे हो और कुछ भी कर रहे हो, तुम अपने भीतर प्रविष्ट हो जाओगे। जो जन्मों जन्मों से चाहा था और पूरा ना हुआ था, आज वो पूरा हो जाएगा, आज वो मिल जाएगा। जिसकी कभी कल्पना की थी और उसके हवा के झरोखे तक भी कभी नहीं आया था, आज वो सारा का सारा तुम पी जाओगे। कहानियां हैं हमारे शास्त्रों में लिखी हुई, लेकिन हम कहानियों के शब्द पकड़ लेते हैं, उनके भीतर का अर्थ नहीं पकड़ते। मुनि जी सारा समुद्र पी गए। अब ये तर्कातीत बात है, तर्कहीन बात है। भला पूरा समुद्र कोई व्यक्ति कैसे पी सकता है? पी सकता है, इतने प्यासे हो तुम इतने प्यासे हो, बिना समुद्र पिए तुम्हारी प्यास भी ना बुझेगी। समुद्र पीना ही पड़ेगा तुम्हें, और वह पिया कब जाएगा? अति संवेदनशील चित्त की अवस्था में। तो आज के प्रवचन में मैंने जो आपको कहना चाहा है, अति संवेदनशील चित्त की अवस्था में अगर किसी क्षण में परमात्मा तुम्हें ले आता है तो उसका लाभ उठा लेना। और ये अवस्थाएं सहज भी आ जाती हैं, ये अवस्थाएं कुछ नज़ारों को देखकर भी आ जाती हैं। बोथ आर पॉसिबल, स्वतः से भी फूट सकती हैं, और तुम पैदा भी कर सकते हो। तो पतंजलि कहते हैं पैदा करो। सत्य अहिंसा अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह के द्वारा तो कोमल चित्त बन जाओ, दीनों के रक्षक बन जाओ, तुम कोमल हो जाओ। दूसरे का दुख देखकर तुम खुद को द्रवित महसूस करो। अगर ऐसी अवस्था में तुम्हारा चित्त कभी आ जाए तो फिर चूकना मत, उसका लाभ उठा लेना। शायद ये गहरा उतर जाए ये भाव और तुम्हारा पूरा अस्तित्व बदल जाए, कोई पता नहीं। न जाने किस घड़ी इस जिंदगी की शाम हो जाए। बड़े बड़े रास्ते बताए थे ऋषियों ने, लेकिन हमने सिर्फ उनका इमिटेट किया, नकल किया, बंदरों की तरह। हमने उनके गहरे रहस्यों को कभी जाना नहीं। जहां भी मृत्यु तुम्हें दिख जाए उसको खुली आंख से देखना, अच्छी तरह से निहार लेना। तुम तो डर कर भाग जाते हो। मेरे पास रोज कमेंट आती हैं, बाबा घबराहट बहुत होती है वहां जाकर, और हम तो बाहर कूद जाते हैं। अरे भाई, वही तो मौका है। यही तो कबीर कहते हैं कि तुम डरना मत, तुम नहीं मरोगे,
संसार मरेगा। संसार यानी तुम्हारा इल्यूजन, यानी तुम्हारा भ्रम, तुम्हारी माया जो है नहीं, दिखती है कि है, वो मिट जाएगा। अब देखा जाए तो तुम शरीर नहीं हो, लेकिन जन्मों जन्मों से तुमने अपने आप को शरीर माना। हो तुम नहीं, तुम विचार नहीं हो, भावनाएं नहीं हो, लेकिन जन्मों जन्मों से तुमने विचार और भावनाएं माना कि मैं हूं, और तुम्हारी भावनाओं को कोई तोड़ जाता है तो तुम बड़े दुखित होते हो, श्राप देते हो उसको। लेकिन भावनाएं तुम नहीं हो, विचार तुम नहीं हो, तुम विचारों से पार हो। तुम वो तत्व हो जो अपने ही प्रज्ञा में स्थित हुए हुए सभी परिधि के ऊपर घटती हुई घटनाओं के निरंतर साक्षी रहते हो, निरंतर देखते रहते हो। तुम वो तत्व हो। किसी ऐसी घड़ी में वह मौका आ सकता है, उसे चूकना मत। ये अलग अलग तरीके से ऋषियों ने बताई हुई छोटे छोटे उपाय थे, और तुम बड़े उपायों में उलझ जाते हो। 24 घंटे का अखंड पाठ करवा लो, अखंड पाठ रखवा लो, सहज पाठ रखवा लो, क्या होगा इससे? 2 घड़ी बकवास करके वापस चले जाओगे। यह ड्रामे चलते रहेंगे, और मूर्खों की औलादें वैसा ही कुछ करती रहेगी जैसे मूर्खों ने किया था। मजहब कोई भी हो, लेकिन चित्त जिस घड़ी कोमल हो जाए, संवेदनशील हो जाए, अति संवेदनशील हो जाए, वह घड़ी बड़ी प्यारी है। वह घड़ी तुम्हें वहां ले जा सकती है जहां तुम सदा सदा के लिए धन्य हो जाते हो। सदना कसाई बकरों का सिर काटते काटते एनलाइटेंड हो जाते हैं। सिर काटते काटते एनलाइटेंड नहीं होते, ये मत भूल जाना। बस कहीं अक्सर ऊपर से जो उठती हैं हवाएं और हमारे हृदय में प्रवेश कर जाती हैं, ऐसा ही कुछ हुआ सदना के भीतर उस घड़ी। पर वह उसे रूपांतरित करके हाथ का कापा उसने करा दिया, और सदना ब्रह्मतिष्ठ हो गए। ऐसा ही वाल्मीकि के साथ हुआ, ऐसा ही अंगुली माल के साथ हुआ। पता नहीं कौन सा क्षण ऐसा आ जाए, जो क्षण अति सेंसिटिव हो। ऋषियों का कहने का मतलब यही था कि जिस चीज से तुम कठोर होते हो, झूठ बोलने से तुम कठोर होते हो, हिंसा करने से तुम कठोर होते हो। एक बड़ी सुंदर बात है पोरस और सिकंदर की। कहते हैं कि पोरस हार गया था, खैर इस बात के ऊपर विवाद है। तो कहते हैं कि सिकंदर ने पोरस से कहा कि बताओ तुम्हारे साथ क्या सलूक किया जाए। तो पोरस ने कहा, जो एक राजा दूसरे राजा से यह सोच सकता है कि यह मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेगा। तो कहते हैं सिकंदर का मन पिघल गया। तुम सोचो, तुम्हारी गर्दन को कोई उड़ा दे तो तुम्हें कैसा लगेगा? जो एक राजा दूसरे राजे से अपेक्षा रखता है कि ऐसा करना,
मेरे लिए भी हितकर है और इसके लिए भी हितकर है। बस ऐसा ही भाव प्रबल हो गया उस अवस्था में, और सदना के हाथ से वो कापा गिर गया, अंगुली माल के हाथ से वो कापा गिर गया, वाल्मीकि के हाथों से वो कापा गिर गया। घटनाएं अलग अलग थीं, लेकिन बात एक ही थी। इसके पीछे जो तथ्य छिपा था वह था कठोरता से अति संवेदनशील चित्त की उस अवस्था में प्रवेश कर गया वह व्यक्ति अचानक से। चाहे वाल्मीकि था, चाहे अंगुली माल था, और चाहे बुद्ध था, चाहे महावीर था, चाहे लाओसे था, यहां घटना घटती है रूपांतरण की। बात छोटी सी है, इसलिए ऋषियों ने कहा मांस मत खाओ, क्योंकि उससे कठोर होते हैं, हृदय कठोर होता है। और वह किसको मिलता है? वह मिलता है सरल, कठोर हृदय को नहीं, सरल और बहुत ही नाजुक हृदय वाले व्यक्ति को। इसलिए ऋषियों ने कहा इसे त्याग दो, यह तुम्हें कठोर बनाते हैं, जो तुम्हें पिघला दे ऐसा काम करो। तो ऋषियों ने कहा दान करो, दान करने से तुम पिघलते हो। सेवा करो, सेवा करने से तुम पिघलते हो। तो ऋषियों ने कहा वो करो जिससे तुम पिघलते हो, और जिससे तुम कठोर होते हो, सॉलिड होते हो, वो त्याग दो। तुम्हें बखूबी पता है कि क्या करने से तुम कठोर हो जाते हो। तुम्हारी छाती वज्र जैसी हो जाती है, मुर्दे की तरह। और फिर मुर्दे का क्या हाल होता है तुम जानते ही हो। मुर्दे को तो लोग आग में फेंक दिया करते हैं या दफन कर दिया करते हैं जमीन में। यह था भीतर का सारा वो ढंग जिसके जरिए बुद्ध भी उपजे, वाल्मीकि, लाओसे, ये सबका जन्म हुआ। इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा द्विज हो जाओ। एक जन्म तो तुम्हें मिल गया है माता के गर्भ से, लेकिन एक दूसरा जन्म भी लेना पड़ेगा। द्विज, दूसरा जन्म, वह तब आएगा जब तुम बदल जाओगे। जो चित्त की अवस्था से तुम जन्मे थे, वो चित्त की अवस्था विदा हो जाएगी। तुम कठोर कठोर जन्मे थे और तुम शीतल हो जाना, तुम तरल तरल हो जाना। कोई व्यवधान नहीं खड़ा करता। जल उसको गिलास में डाल दो, उसको जग में डाल दो, उसको डोंगे में डाल दो, वह वैसा ही हो जाता है। बस जिस दिन तुम ऐसे ही बन गए कि कठोर न रहे, तरल हो गए, और तरल होकर वाष्प बन गए, तो तुम पाओगे कि तुमने आनंद के आकाश में उड़ान भरनी शुरू कर दी। तुमने नाचना शुरू कर दिया, पंख लग गए तुम्हारे, और आनंद की वो शीतल धारा तुम पर बरसने लगी। मद भागवत गीता का मतलब क्या है? वह शराब जो विराट की है, भगवत्ता की है, और उसको पीने के उपरांत जो गीत उपजता है भीतर से, तुम गाते नहीं, जो गाया जाता है उस विराट के द्वारा, उसे ही श्रीमद् भागवत गीता कहते हैं। धन्यवाद।